शुरुआत दो किंगडम से होती है। एक किंगडम ह्यूमंस का जिस पर लालची किंग हेनरी राज करता है और दूसरा किंगडम परियों का जहां मैजिकल क्रिएचर्स होती हैं। किंगडम में एक छोटी परी होती है जिसका नाम मेलेफिसेंट होता है। एक दिन वहां एक बच्चा आता है जो रिवर ऑफ ज्वेल से ज्वेल चोरी करता है। फिर मेलेफिसेंट उसके पास जाती है और उससे ज्वेल लेकर रिवर में फेंक देती है और उसे अपने साथ ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाती है। रास्ते में वो लड़का बताता है उसका एम है कि वो एक दिन कैसल में जाए, मगर वो अनाथ होता है। वो लड़का अपना नाम स्टेफन बताते हुए अपना हाथ आगे करता है। मेलेफिसेंट के उससे हाथ मिलाते ही उसको दर्द होता है, तो वो बताती है तुमने आयरन की रिंग पहनी हुई है और परियों को इससे हर्ट होता है। इस पर स्टेफन अपनी रिंग निकालकर फेंक देता है और दोबारा आने का प्रॉमिस करता है। मेलेफिसेंट उससे बहुत इंप्रेस होती है। स्टेफन अक्सर वहां आता रहता था और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मेलेफिसेंट के 16th बर्थडे पर स्टेफन उसे ट्रू लव किस देता है। फिर स्टेफन पैसा कमाने और अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए मोर्स नहीं आता, जबकि मेलेफिसेंट बड़ी होकर पावरफुल परी बन जाती है और मोर्स की हिफाजत करने लगती है। एक दिन किंग हेनरी मोर्स पर अटैक कर देता है, तो मेलेफिसेंट अपने मैजिक से ट्री ब्रांचेस से बने क्रिएचर्स को बुलाती है और आर्मी से लड़ने लगती है और मेलेफिसेंट हेनरी के पास जाती है, मगर वो आयरन लगाकर मेलेफिसेंट को जख्मी कर देता है और अपनी आर्मी लेकर महल वापस चला जाता है, जहां किंग बीमार पड़ जाता है और ऐलान करता है जो मेलेफिसेंट को मारेगा वो फ्यूचर का किंग और उसकी बेटी का हस्बैंड बनेगा। किंग का केयर टेकर बना स्टेफन ये सुनकर मेलेफिसेंट से मिलने जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो स्टेफन उसे एक पानी पिलाता है जिसे पीकर मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। फिर स्टेफन अपना खंजर से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती, तो वो उसके पंख काट देता है। तो वो उसके पंख देखता है और अपनी आयरन चेन निकालता है। अगली सुबह मेलेफिसेंट दर्द से उठती है तो उसके पंख नहीं होते। वो दर्द में चिल्लाती है। स्टेफन उसकी चीख सुनता है और पंख लेकर कैसल चला जाता है। वो किंग को पंख दिखाकर मेलेफिसेंट को मारने का दावा करता है, जिससे किंग खुश हो जाता है। और इधर मेलेफिसेंट स्टेफन के धोखे और पंख ना होने से बहुत दुखी थी। एक दिन उसे एक आदमी कौवे का शिकार करता दिखता है। वो कौवे को इंसान में बदल देती है और वो क्रो अपना नाम डिएवल बताता है। वो उसकी जान बचाने की वजह से मेलेफिसेंट का सर्वेंट बन जाता है। मेलेफिसेंट उसे ह्यूमन किंगडम खबर लेने भेजती है, जिससे उसे पता चलता है स्टेफन किंग की बेटी से शादी करके किंग बन गया है। इस बात से दुखी होकर मेलेफिसेंट मोर्स को डार्क किंगडम में बदल देती है और सब क्रिएचर्स पर राज करने लगती है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन डेविल मेलेफिसेंट को बताता है स्टेफन की बेटी पैदा हुई है जिसका जश्न मनाया जाएगा। जश्न में वही 3 पिक्सेस आती हैं और स्टेफन की इजाजत पर स्टेफन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग देती है कि वो खूबसूरत हो, सबको पसंद हो और हमेशा खुश रहे। तभी मेलेफिसेंट वहां आ जाती है और अरोरा को श्राप दे देती है कि पिक्सेस के मुताबिक अरोरा खूबसूरत हो, सबको पसंद हो, लेकिन उसकी 16th बर्थडे पर चरखे की सुई पर अरोरा अपनी उंगली जख्मी करे और ऐसी नींद में सो जाए जिससे वो कभी ना उठे। ये सुनकर किंग स्टेफन घुटने पर बैठ जाता है और मेलेफिसेंट से अपना कहा वापस लेने को कहता है। तो मेलेफिसेंट उसका मजाक उड़ाते हुए कर्स में एडिशन करती है कि अरोरा नींद से जग जाएगी, लेकिन सिर्फ ट्रू लव किस के बाद। फिर मेलेफिसेंट मोर्स आ जाती है। स्टेफन किंगडम के सारे चरखे को जला देता है और अपने सोल्जर्स को मेलेफिसेंट को मारने भेजता है, लेकिन मेलेफिसेंट मोर्स पर ट्री ब्रांचेस से दीवार बना देती है। उधर अरोरा को सेफ रखने के लिए स्टेफन उसे पिक्सेस के साथ 16 बर्थडे तक छिपाए रखने को कहता है और फॉरेस्ट के एक कॉटेज में भेज देता है। पिक्सेस उसका ख्याल रखने के लिए ह्यूमंस बन जाती हैं। मेलेफिसेंट वहां आती है और उसे अरोरा बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरोरा के भूख से रोने की आवाज से वो चिढ़ती है। डेविल ही उसकी भूख पूरी करता है और आता है। मेलेफिसेंट और डेविल अरोरा का बचपन से बड़े होने तक नजर रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। अरोरा बचपन में एक बार मेलेफिसेंट से मिलती है। दूसरी तरफ स्टेफन बार बार अपनी आर्मी को दीवार तोड़ने के लिए भेजता था। इस सब में वो अपनी बीवी को भूल जाता है जो मर जाती है और वक्त बीतता है। अरोरा बड़ी हो जाती है और वो मोर्स के बारे में बहुत क्यूरियस होती है। वो मेलेफिसेंट की बनाई वॉल के पास खड़ी होती है। मेलेफिसेंट सोल्जर से लड़कर उन्हें वापस भेजकर अरोरा को अपने साथ मोर्स के अंदर ले जाती है। अरोरा जब जगती है तो वो मेलेफिसेंट को बताती है कि वो जानती है कि मेलेफिसेंट उसकी गॉड मदर है, क्योंकि वो उसे बचपन से देखती आ रही है और अरोरा अक्सर मोर्स आती रहती थी। उसका ध्यान रखते रखते मेलेफिसेंट उसकी केयर करने लगी थी और अरोरा पर लिया अपना कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, मगर कामयाब नहीं हो पाती। अरोरा का 16 बर्थडे करीब आने लगता है। स्टेफन को नाइटमेयर्स आने लगते हैं और मेलेफिसेंट सैड होकर अरोरा को 16 बर्थडे से एक दिन पहले दुनिया के एविल के बारे में समझाने की कोशिश करती है। अरोरा मेलेफिसेंट से विश करती है कि वो अपने बर्थडे के बाद मोर्स में ही रहना चाहती है। ये डिसीजन पिक्सेस को बताने घर जाती है।
वही रास्ता भटका प्रिंस फिलिप अरोरा से मिलता है। उन दोनों को देख के डेविल मेलेफिसेंट को हौसला देता है कि प्रिंस फिलिप अरोरा का ट्रू लव किस करके उसका कर्ज तोड़ सकता है। इस पर मेलेफिसेंट कहती है ये कर्ज उसने इसीलिए दिया था क्योंकि ट्रू लव होता ही नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। अरोरा पिक्सेस को मोर्स जाने का बताती है तो पिक्सेस उसे सारी स्टोरी बताती है। तो अरोरा मेलेफिसेंट से अपने कर्ज के बारे में पूछती है और नाराज होकर हॉर्स लिए कैसल में चली जाती है। मेलेफिसेंट डेविल को फिलिप को लाने को कहती है। इधर अरोरा कैसल जाकर स्टेफन से मिलती है तो स्टेफन अरोरा से पहले आ जाने पर गुस्सा करता है और उसे सेफ रखने के लिए एक रूम में बंद कर देता है। अरोरा डोर नॉक करती है और जैसे ही मेड दरवाजा खोलती है तो अरोरा आवाज को फॉलो करते कैसल के डंजियान में पहुंच जाती है। वहां वो मैजिक से बने स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर अपनी उंगली रखती है और कर्ज के मुताबिक सो जाती है। इधर मेलेफिसेंट को कर्ज पूरा होने का पता चल जाता है जब वो फिलिप्स को कैसल ला रही होती है। कैसल पहुंचकर डेविल आयरन ट्रैप को देखकर मेलेफिसेंट को अंदर जाने से मना करता है, मगर मेलेफिसेंट ट्रैप पार करके फिलिप्स को लिए अरोरा के पास जाती है और पिक्सेस फिलिप को अरोरा का ट्रू लव किस करने को कहती है। फिलिप किस करता है मगर अरोरा नहीं जगती। पिक्सेस उसे लेकर रूम से बाहर जाती है और मेलेफिसेंट आंखों में आंसू लिए अरोरा से माफी मांगते हुए उसे फॉरहेड पे किस करती है और हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट के ट्रू मदरली लव किस की वजह से अरोरा जग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। इधर स्टेफन को मेलेफिसेंट के कैसल में होने का पता चल जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा को मोर्स ले जाने लगती है कि तभी उस पर आयरन चेन फेंक कर उसे कमजोर कर दिया जाता है। अरोरा को गॉड्स आगे बढ़ने नहीं देते और अपने बचाव के लिए मेलेफिसेंट डेविल को ड्रैगन में बदल देती है। डेविल सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है और मेलेफिसेंट पर से चेन हटा देता है, मगर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और मेलेफिसेंट को आयरन शील्ड में घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट कैसल को तबाह होते देख अरोरा को भाग जाने को कहती है। स्टेफन आयरन का कवच पहने मेलेफिसेंट को मारने ही वाला था कि अरोरा मेलेफिसेंट के विंग्स केज से आजाद कर देती है और वो विंग्स मेलेफिसेंट से जाकर अटैच हो जाते हैं और मेलेफिसेंट फिर से पावरफुल परी बन जाती है। वो सोल्जर्स को गिराती है और डेविल को आजाद कर देती है। वहां पर लगी स्टेफन की चेन से उसे घसीटते हुए कैसल के बाहर ले जाती है। उसे कैसल के छत पर ले आती है और उसे मारने ही वाली होती है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती और वो वापस जाने लगती है। स्टेफन उस पर हमला करता है और दोनों को लेकर नीचे कूद जाता है। मेलेफिसेंट अपने विंग्स खोलकर उड़ जाती है मगर स्टेफन नीचे गिरकर मर जाता है। मूवी के लास्ट में मेलेफिसेंट मोर के वॉल्स को खत्म कर देती है और मोर्स को पहले जैसा बना देती है और अरोरा को ह्यूमंस और मोर्स किंगडम की क्वीन बना देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।